नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उमरिया में छोटी महानदी में नहाने गए एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना छोटी महानदी के करहिया घाट की है, जहां शिवम कुशवाहा नाम का युवक अपने साथियों के साथ नहाने गया था और हादसा हो गया। जैसे ही घटना की जानकारी गांव के लोगों को हुई, ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मृतक का शव नदी से तलाश कर बाहर निकाला गया। सूचना पर चंदिया पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की जा रही है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार गुंडागर्दी करने वाले दोनों आरोपियों ने बीते हफ्ते ही व्यापारी से हफ्ता वसूली कर मारपीट की थी। कई दिनों से दोनों पुलिस से बचते रहे। सोमवार को पकड़ने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने महाकाल मंदिर के सामने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाल दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी दोनों की पिटाई भी करते रहे। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी प्रवेश माली और शशि उर्फ सौरभ बैरागी का महाकाल क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दौरान कई श्रद्धालु यहां पर जुट गए और दोनों ही आरोपियों में से एक हरत सिद्धि के पास मारपीट का आरोपी था, तो दूसरा अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। इनमें एक आरोपी पर 10 और दूसरे पर 3 मामले दर्ज हैं। इससे पहले भी ये दोनों कई बार पकड़ा चुके हैं, लेकिन मंदिर के आसपास गुंडागर्दी के चलते पुलिस ने दोनों का जुलूस निकाल दिया। हालांकि महाकाल थाने के टीआई ने बताया कि न्यायालय में जाते समय गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके चलते आरोपियों को पैदल ले जाना पड़ा। आज 2 आरोपियों को पकड़ के माननीय न्यायालय पेश किया है। इसमें एक तो जो हरसिद्धि चौराहे पे कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, उसका आरोपी था और एक को अभी शराब में पकड़ा था। उन दोनों को पकड़कर माननीय न्यायालय ले जाकर आज पेश किया है। रास्ते में गाड़ी खराब होने पर उनको पैदल लेके गए थे कुछ दिन के। पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड? बिल्कुल, इसमें जिस व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा उसके पूर्व के 10 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और जिसने मारपीट की थी हरसिद्धि चौराहे वाले ने, इसके भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके खिलाफ और भी थानों से जानकारी जुटाई जा रही थी, अन्य भी कार्रवाई की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में 23 जून से देश प्रदेश व नगर में उत्तम वर्षा की कामना से मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने सपत्नीक भगवान महाकाल और श्रृंगी ऋषि का पूजन कर महारुद्र अभिषेक अनुष्ठान का शुभारंभ किया था। 5 दिन भगवान महाकाल और श्रृंगी ऋषि पर सहस्र जल धारा प्रवाहित की गई। मंदिर के पुजारी पुरोहित के साथ अन्य 55 पंडितों ने नंदी मंडपम में बैठकर मंत्रों का जाप किया। ये क्रम 27 जून तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक किया गया। अनुष्ठान का समापन पूर्णाहुति के साथ हुआ। सोमवार को पूर्णाहुति में कलेक्टर पहुंचे। यज्ञशाला के बाद कलेक्टर सिंह ने अनुष्ठान में कामना की पूर्ति के लिए सफेद कद्दू को तलवार से काटकर बलि देकर अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। पुजारी ने बताया कि भगवान महाकाल को रुद्राभिषेक का शस्त्र में बड़ा महत्व है, शिव को बड़ा प्रिय है। मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा राष्ट्र के कल्याण के लिए और उत्तम वर्षा के लिए इस हवन का आयोजन किया गया था। कितने दिन तक चला है और किस तरह से समापन हुआ, किस उद्देश्य से लोग? ये बाबा महाकाल जी में पर्जन्य अनुष्ठान का आयोजन हुआ था। 5 दिवसीय जो है पर्जन्य अनुष्ठान हुआ। जो ये देश के अंदर सुवृष्टि हो, पर्जन्य अनुष्ठान इसके लिए किया जाता है। देश में बारिश वगैरह जो हो अति नहीं हो और कम भी नहीं हो, सूखाग्रस्त भी नहीं रहे और अतिवृष्टि भी नहीं हो, सुवृष्टि हो, इस हिसाब से पर्जन्य अनुष्ठान कराया जाता है। 5 दिन ये अनुष्ठान चला। आज इसकी पूर्णाहुति हुई। हमारे अध्यक्ष कलेक्टर महोदय साहब ने इनकी पूर्णाहुति और इस अनुष्ठान को पूर्ण करा, जो बहुत अच्छा अनुष्ठान। शामिल होते हैं, किन मंत्रों के साथ? ये करीब महारुद्र के हिसाब से इस पर्जन्य अनुष्ठान को संपन्न कराया गया। 65 ब्राह्मण इसके अंदर सम्मिलित थे, पंडित पुजारी भी थे। हम कुछ विद्वान वैदिक बाहर से भी बुलवाए थे और इसको सामूहिक रूप से संपूर्ण किया गया। आज जो है पूर्णाहुति इसकी हुई। आपका नाम? पंडित भूषण व्यास, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। कटनी आज सिविल लाइन क्षेत्र में महापौर प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पूरे रीति रिवाज और पंडितों ने पूजा अर्चना करवाकर कार्यालय का शुभारंभ कर फीता काटा गया, जिसमें शहर के काफी गणमान्य जन मौजूद थे। प्रीति संजीव सूरी डोर टू डोर जन संपर्क कर रही हैं और इनका चुनाव चिन्ह अंगूठी है। संपर्क के दौरान प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया है। अब देखना होगा कि प्रीति संजीव सूरी की मेहनत कितनी रंग लाती है।
सूरी का कहना है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार, पानी का बिल, पानी की भारी किल्लत, नक्शा पास करवाने और काफी मैटर में बात करते हुए अवगत कराया कि जीतने के बाद शहर का विकास, शहर के नाले नालियां बनवाने और व्यवस्थाएं जो चौपट हुई पड़ी हैं उनको दुरुस्त करवाया जाएगा और अपने बुलंद हौसले के साथ विकास का काम वो करवाएंगे। महापौर प्रत्याशी निर्दलीय जो कि आज यहाँ वार्ड में कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी पूज्य पुजारी एवं वरिष्ठ जन सभी के सहयोग से यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया एवं सभी मेरी महिलाएं, मेरे भाई, मेरे साथ सब सहयोगी जन मेरे साथ हैं और मेरा यही मतलब आगे का है कि मैं महापौर में पद में बैठती हूँ तो मैं शहर के विकास करूँगी और जो शहर में कमियाँ हैं जैसे रोड है, नाली है, मैंने काफ़ी वार्डों में देखा है निचले स्तर में, तो मैं उसको करने का पूरा प्रयास करूँगी। साथ ही जो मेरे ऑटो रिक्शा चालक हैं उनको निर्मित स्थान देने का प्रयास करूँगी। साथ ही जो गौ माता है जो शहर में जगह जगह रोडों में घूमती हैं उनके लिए भी स्थान देने का प्रयास करूँगी और मेरे साथ पूरा जनता का समर्थन है। मैं निश्चित ही, मुझे पूरा भरोसा है मेरी जनता पर। ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर एक विश्व स्तरीय अस्पताल है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्वोच्च शाखा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। साथ ही एमपी सरकार और एमपी पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ एमपी के सभी राज्य कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर्स, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे अस्पताल में सिर से लेकर पैर तक शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों का इलाज किया जाता है। हर समय मरीज और उनके परिजनों की व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। यह अस्पताल पिछले 4 सालों से नागपुर वासियों के साथ ही आसपास के क्षेत्र के कई जिलों के साथ ही खासतौर पर एमपी के सभी संभागों जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल आदि संभागों से आने वाले जिले के मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी मरीजों का ख्याल रखना है और उनका जीवन बचाना है। मरीजों को ठीक करके उसको खुशी खुशी घर वापस भेजना है, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है जिसके लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑरियस हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी कटनी वासियों का स्वागत करता हूं। अभी जैसे कोविड की समस्या से हम लगभग उभरते आ रहे हैं, कोविड की समस्या के कारण जो बहुत सारे पेशेंट्स थे जो कि अपने शहर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अभी उस समस्या को दूर करने के लिए हम स्वयं अपने हॉस्पिटल के अपने सहभागी चिकित्सकों के साथ में अब साल के इस 2022-23 में कुछ अंतराल में 2-3 महीनों के अंतराल में बार आके स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे और जो भी समस्याओं का निवारण यहाँ पे लोकल स्तर पे हो सकता है उन समस्याओं का निवारण यहीं पे करेंगे। और जो कुछ अगर कुछ ऐसी समस्या रहती है जिसका निवारण के लिए उनको बाहर बुलाना पड़ता है या उच्चतम सुविधाओं की आवश्यकता है, ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ रियायती दरों के साथ में नागपुर में ट्रीट करेंगे। सर, इससे पहले तो अभी ये अभी पिछले जैसा कि हमने बताया लगभग 4 साल पहले हमारा ये इंस्टीट्यूट चालू हुआ था और लगभग पिछले 2.5 से 3 साल से हम कोविड की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके पहले हमने ये शिविर नहीं रखा था। ये जो आने वाला समय है ये हमारा पहला शिविर होगा। इसमें कौन स्पेशलिस्ट आएंगे? डिपेंड करता है, वो हम हमारे जो PR टीम है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, कहाँ से? क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। मैं रहने वाला जबलपुर का हूँ। मेरा बचपन का जो प्राथमिक शिक्षा है मैंने यहाँ पे कटनी पाठशाला स्कूल से की है। कहाँ से अभी आए? आप कहाँ से आए सर? मैं नागपुर से आया हूँ। खालवा जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 16 से रामचंद्र भाटी और उनके सुपुत्र पंकज भाटी ने खालवा और सांवली खेड़ा में जनसंपर्क किया। इसमें गांव के सभी लोगों ने पुष्पहार और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया, घर घर जाकर आशीर्वाद मांगा। गांव में विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसमें गांव के सैकड़ों युवा साथी उनके साथ थे। रामचंद्र भाटी ने कहा कि हम खालवा का विकास, जिसमें पक्की सड़क, नल जल योजना और बेरोजगारों को काम दिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।